कानपुर देहात में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कानपुर देहात के मैथा तहसील क्षेत्र की मडौली ग्राम पंचायत में जिला प्रशासन के द्वारा एक कब्जे को खाली करवाने के लिए टीम पहुंची थी। इस दौरान मां बेटी की झोपड़ी में जलकर मौत हो गई, तो वहीं पिता पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना घटित होने के बाद कब्जा खाली कराने आए लेखपाल अशोक चौहान अपनी गाड़ी छोड़कर सभी अधिकारियों के साथ मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर कानपुर कमिश्नर राजशेखर, आईजी एडीजी जोन कानपुर, एसपी कानपुर देहात घटना स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया, तो वहीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया एवं हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान भीड़ ने लेखपाल अशोक चौहान की गाड़ी को पलटा दिया और एसपी कानपुर देहात बाल बाल बचे। गांव में बिगड़ते माहौल को मद्देनजर रखते हुए भारी संख्या में पीएसी तैनात कर दी गई। बता दें कि बीते 2 माह पूर्व ही कानपुर देहात में सरैया निवासी बलवंत सिंह की मौत पुलिस हिरासत में हो गई थी। इस मामले ने भी राजनीतिक गलियारों में बहुत ही तेजी से तूल पकड़ा था। वहीं फिर से एक ऐसी ही कुछ हृदय विदारक घटना मैथा तहसील क्षेत्र के मडौली गांव में घटित हो गई है, जहां पर जिला प्रशासन बंजर जमीन का कब्जा खाली करवाने गई हुई थी। पीड़ित परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रशासन के द्वारा उनकी झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके चलते मां बेटी की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। आज करीब करीब 20 पुलिस वाले थाना रूरा के एसडीएम कानून को तहसीलदार आए लेखपाल हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको वहीं कुछ व्यवस्था नहीं है और हमारा जो ये मामला न्यायालय में है 20 तारीख पड़ी है, तो गाली गलौज कुछ नहीं होगा। नल गिरा दिया, शंकर भगवान का मंदिर थोड़ा था वो गिरा दिया, कटिया मशीन, इसके बाद बंगला में जो है गिराने लगे। अंदर थी हमारी वाइफ और बिटिया। ये जो है वही जो है ये लोग एसडीएम साहब और गांव के कुछ लोग थे 8-10 लोग, बिल्कुल करने लगे हम यहाँ करना सबका अंदर करो, सबका जो है जला दो। तो आग को लगा दी नहीं और आग लगा के और ये जो है जेसीबी से गिरा दी नहीं और भग गए सब लोग, जिंदा जला दिया। उन्हें हम लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ। ये हमारी बिटिया ख़त्म हो गई, 23 साल की है, नेहा दीक्षित, और हमारी पत्नी ख़त्म हो गई है प्रमिला दीक्षित 50 साल की। ये बचाने मतलब थी बचाने में बचाने की नहीं बचाने इससे पहले भी ये लोग गिरा चुके थे। हाँ, ये 14 तारीख को गिरा, 15 तारीख को गिराया शायद जनवरी को। तो कहाँ शिकायत करी थी आप? ये हम वहाँ गए थे डीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। कैसे अकेले गए थे कि नहीं, ये सभी लोग गए थे, हमने 5-6 लोग, पत्नी भी, बिटिया भी, 2 लड़का, हम, गाय भैंस सब कुछ था वो लेके गए थे। कुछ नहीं कहा। वो जो है एडिशनल एसपी ने जो है लड़का को मारने दौड़े, दबाव बना के भगा दिया। डीएम ने क्या कहा? डीएम आई नहीं और डीएम के ही मतलब ये इशारे से सब कुछ हुआ। ये जो कुछ हुआ, हाँ, डीएम के ही इशारे से हुआ है सब कुछ। तो ये क्या सरकारी जमीन है क्या? ये हमारी जो 150 वर्ष पुरानी पुश्तैनी जगह है, बाबा के ज़माने से उसमें बाग लगा था। ये नदियाँ आ जाए गिर जाते रहे, लगाते रहे, हमारे पास जगह है नहीं, तो पुश्तैनी जगह तो हमने जो है अपना जानवर वानवर के चक्कर में और लड़का यहाँ रहने लगा। वो तो क्या जानवर भी जले हैं? जानवर नहीं जले, बकरी हमें मालूम नहीं जली, आपको जानकारी नहीं? हमें प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन हमसे कुछ नहीं कह रहा। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये जो सब लोग हैं जिसके नाम बताए हैं, इन पर 302 का मुकदमा दायर हो और ये जो है हमारे लड़कों की नौकरी मिले सरकारी, और ये 5 बीघे पट्टे मिले ज़मीन और 5 करोड़ रुपया मिले हरजाना। ये मांग है? ये हमारी मांग। बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी, लेकिन तब तक झोपड़ी के अंदर मां बेटी बुरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कानपुर कमिश्नर राजशेखर और कानपुर जोन एडीजी एवं कानपुर आईजी एसपी ने घटनास्थल का जायजा व परिजनों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर आरोपी पाए जाने वाले हर अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम अभी मंडौली गांव में हैं, इस पे मैथा तहसील के, और जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इस पे, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है।
और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस पे, उस परिवार के इसको देखते हुए। और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी। और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। और डिटेल इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई उस पर की जाएगी। और परिवार को भी जो है जो भी सुरक्षा परिवार को भी चाहिए वो सुरक्षा भी जो है परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे साथ में हैं और माननीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे साथ में हैं। और परिवार के साथ लगातार हम लोगों ने जो है कंटिन्यूसली उनके पिताजी से भी, उनके बेटे, छोटे बेटे और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं सब लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत किया है। और घटना का पूरा पहले से सिलसिलावार जो है जानने की हम लोगों ने कोशिश की है। जो भी कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई होगी और जो है विस्तृत रूप से जांच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। गाँव में तमाम जीएस की जमीन है, एक ही परिवार की जीएस की जमीन पर खाली कराए था। देखिए ये इंक्वायरी की मैटर है, जब चीज़ें निकल के आएगी इंक्वायरी में तो तदनुसार नियमानुसार आगे कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद। आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर कुछ अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं। तो वहीं इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर बीजेपी को घेरते हुए जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग भी की गई है। देखिए, जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फ़ोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और हम समझते, हम लोग सब उनके एक पैरोकार ही हैं, उन्हीं की तरफ से आए हैं। फ़ोन आया कि आप जाइए, तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे, लेकिन हम तो वैसे भी आ ही रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी के कहने उन्होंने बाद में फ़ोन भी आया कि आप जाइए घटना स्थल पर, देखिए और हमें बताइए। घटना बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं। कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा, पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, जमीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील है और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय होगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, लोगों की हाँ, मदद करेंगे, आज लेकिन कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है, उसमें महिलाओं बच्ची जल गई है। नहीं तो जिला प्रशासन में जो भी दोषी पाया जाएगा, A to Z जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, लेखपाल से लेकर डीएम तक जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो करने में सक्षम है ना सारी चीजें करने में। मंत्री जी, एक परिवार की जमीन खाली कराई जाती है, सैकड़ों बीघा जमीन इस जिले में कब्जा है जीएस की, आखिर एक ही व्यक्ति को टारगेट क्यों किया गया? 1 महीने से दौड़ रहा था परिवार जो था, 1 महीने से डीएम और एक ही व्यक्ति को टारगेट किया गया, इसी के पीछे जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों की? डीएम ऑफिस से भी भगा दिया गया अभी था। जब तो वही बता सकते हैं और ये जैसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। पर्सनल कोई लड़ाई तो है नहीं, इस पर भी जांच करवाएंगे कि इसी परिवार पर क्यों पूरी वाहवाही आई, दूसरे भी सारे लोग कब्जा किए हुए हैं। कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। पर्सनल कोई लड़ाई तो है नहीं, इस पर भी जांच करवाएंगे कि इसी परिवार पर क्यों पूरी वाहवाही आई,
दूसरे भी सारे लोग कब्जा किए हुए हैं और बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसपे कब्जे हैं जो हमारे भी संज्ञान में है और हमने ऊपर लिख के भी दिया है कि इन पे कार्रवाई की जाए। डीएम के पास ये पीड़ित परिवार पहुंचा लेकिन डीएम ने सुनवाई नहीं की, इस पर आपका क्या कहना है? अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मतलब हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला है। हमने उनको फोन किया कि हाँ, उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी। तो हमने उनके पास, उनका मैं संज्ञान ले लूंगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूंगी। तो मैंने उनके पास भेज दिया। उसके बाद ना हमारा कोई फोन कांटेक्ट हो पाया, ना मेरे से कोई बात हो पाई, क्योंकि हम लोग को भी एक महीना गुजर जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लापरवाही नहीं? बिल्कुल लापरवाही मानते हैं, लेकिन अब हमारे पास भी कुछ हमें मैसेज नहीं मिल पाया इस तरह का कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। और इतनी बड़ी दुखद घटना क्या बताएं हम तो, मतलब इतनी बड़ी दुखद घटना हमने एक बार रोशन मोह में देखी थी। ये रोशन मोह ही हमेशा इसका हब बना हुआ है। एक बार सिर कट गया था प्रधान का, अब दोबारा ये घटना देख रहे हैं। हम तो समझते सारी घटनाएं रोशन मोह में ही होती है और इतनी ज़्यादा दुखद घटनाएं कि अब हमारे लिए इसके लिए पास कोई शब्द नहीं है। जैसा इन्होंने बताया है, इनके घर के परिवार के लोग, इनके पिताजी कह रहे हैं कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए। आपकी तो सरकार हम ये ऐसे डीएम पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसे हम देखिए मुख्यमंत्री जी को सारी बात बताएंगे और पूरा उचित न्याय परिवार के साथ मिलेगा। ये परिवार कह रहा मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए। इतनी तो बड़ी हम ये घटना सारी हुई, बात मौके पे नहीं आई। अब ये देखिए हम क्या बता सकते हैं डीएम के लिए। हम पहले ही कह रहे हैं कि भाई ये तो हम क्या कह सकते हैं डीएम के लिए। हम तो यही कह सकते हैं कि डीएम मतलब गलती फील कर रहे हैं, तभी नहीं आई। जिसकी गलती नहीं होती वो तो आते ही आता है। मंत्री जी मानवीय डांस जरूरी कैसी घटनाओं पे मौके पे